दौसा जिले की लालसोट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के रामविलास मीणा ने कद्दावर प्रसादी लाल मीणा को रिकॉर्ड मतों से हराया। शायद कैबिनेट में कोई भी मंत्री इतने ज़्यादा वोटों से नहीं हरा होगा। आज रामविलास मीणा के साथ बात करते हैं। रामविलास जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कद्दावर इस पूरे लालसोट विधानसभा क्षेत्र में जिसने काफ़ी लंबे समय से राज किया, उनको हराकर आप विधानसभा में पहुंचे हैं। आप बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। सच बेधड़क ने सबसे पहले टिकट फाइनल होने के बाद आपको बधाई दी थी और आपको ये कहा था कि लालसोट से एमएलए बनने के बाद आपके क्या क्या रहेंगे। उसके पहले चुनाव की बात करता हूँ। इस पूरे चुनाव के दौरान आपके ऊपर बहुत सारे प्रहार किए गए, आपको औकात बताने की बात की गई, आपके कार्यकर्ताओं को कहा गया उल्टा लटका देंगे, सटोरिए, भूमाफिया और जाने किन किन शब्दों के साथ आपके ऊपर प्रहार किए, लेकिन आपने नंगा पैर इसको कैसे सफलता प्राप्त की? देखिए, ये बात सही है। उसने नॉमिनेशन के दिन मेरे से कहा था कि मैं औकात बता दूंगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो ये औकात लालसोट विधानसभा की जनता ने उसी को बता दी कि तेरी औकात क्या है। रही बात दूसरी, मैं लालसोट विधानसभा के सभी मतदाताओं को और मेरे साथ जो कार्यकर्ता दिन रात जिन्होंने मेहनत की, मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इतनी बड़ी लड़ाई को हमने आसानी से बड़े अंतर से जीती। इनके सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता। और एक अहंकारी जो लालसोट में 30-35 साल से कब्जा जमाया बैठा था, जिसने लूट की दुकानें खोल रखी थी, उसका पतन कर दिया। इसके लिए मैं पुनः लालसोट विधानसभा की जनता को और मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामविलास जी, पिछले 5 साल में लालसोट का कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे लालसोट का आज तक का ऐतिहासिक सबसे बड़ा धरना रहा हो या कोई भी मर्डर मिस्ट्री रही हो, आप हमेशा गरीब लोगों के साथ, फरियादियों के साथ हमेशा खड़े रहे। तो और जितने नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए या पंचायत समिति में भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए, आप हर बार फरियादियों के साथ खड़े हुए, लेकिन अब जिम्मा आपके ऊपर आ गया है। तो अब आपका क्या आगे रहेगा? हमारा सबसे पहले लालसोट विधानसभा में जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, उस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने का हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और जो लालसोट विधानसभा में जिन लोगों के साथ भेदभाव वाला विकास की इन्होंने नीति की थी, उसको समाप्त करके जहाँ जहाँ भी विकास की कमी है वो पूरी करेंगे। लालसोट विधानसभा में जैसे पानी की समस्या है, तो जल जीवन मिशन की एक भारत सरकार की, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना थी, उसको इन्होंने राजनीतिक तौर पे लालसोट विधानसभा में जगह जगह अटका रखा है। और आज कई ढाणियाँ ऐसी है जो पानी की बाल्टियाँ 2-2 किलोमीटर दूर से लाती है। सबसे पहले हम उन ढाणियों में पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उस योजना को मजबूती से लागू करेंगे। यहाँ पे रही बात भूमाफिया और सटोरिया की बात करता है, तो सबसे बड़ा भूमाफिया था उसका लड़का है, जिसने आज लालसोट में ऐसी कोई डिस्प्यूट ज़मीन नहीं छोड़ी जो नहीं खरीदी हो। यहाँ तक कि मंदिर माफी की ज़मीन भी उन्होंने खरीद रखी है। और भ्रष्टाचार को आपको पता है लालसोट में किस तरीके से एक जन सुविधा वाली जो ज़मीन थी नगर पालिका की, उसका भी पट्टा बनाया है इन्होंने और उसका भी कब्जा किया है। तो भ्रष्टाचार की तो इन्होंने सारी सीमाएं समाप्त कर दी थी और उसी का परिणाम है जो आज 48,000 वोटों से घसकाई है। पहले माना जाता था कि पचवारा क्षेत्र आपका और मंडावरी क्षेत्र उनका, लेकिन अब तो वो मिथ भी हट गया है। आपको सभी क्षेत्रों से भरपूर मत मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लालसोट विधानसभा के चारों कोणों से सर्व समाज ने मजबूती से आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं सर्व समाज को धन्यवाद देता हूं। और वो आशीर्वाद देने का सबसे बड़ा मैं कारण मानता हूं, मेरे ऊपर जो प्यार है जनता का, वो ही है। और इसका एक 5 साल का जो अहंकारी मामला था, जो नीति थी इसकी, भ्रष्टाचार वाले जो दलाल बना रखे थे, वो दुकानों से लोग परेशान हो गए थे। इस तानाशाही जो कांग्रेस का शासन था, उससे जनता परेशान थी, उसको समाप्त करना था। रामविलास जी, 5 साल विपक्ष के तौर पे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पूरे राजस्थान में इस सरकार के खिलाफ खूब संघर्ष किया है और शायद मोदी जी का बहुत बड़ा विश्वास था, पूर्वी राजस्थान का जिम्मा उनको दिया गया था। और मैं समझता हूँ दौसा जिले की 4 सीट और पूर्वी राजस्थान की इतनी सारी सीट आने के बाद अब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की सरकार में क्या भूमिका रहेगी? क्या मुख्यमंत्री के दावेदार डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा हैं? डॉक्टर साहब हमारे कद्दावर नेता थे और कद्दावर नेता हैं। और डॉक्टर साहब ने पूरे 5 साल एक राजस्थान में सब जगह संघर्ष किया, चाहे वो पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे जो पुजारी हत्या वाला प्रकरण हो, चाहे जगह जगह बलात्कार बच्चियों के साथ में हुए हो। इन सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर साहब ने पूरे 5 साल राजस्थान में संघर्ष किया है
और उन्हीं के निर्देशों से हमने लालसोट विधानसभा में पूरे जहाँ भी ऐसी कोई हमारी बहन बेटियों के साथ या किसी गरीब के साथ जहाँ भी अत्याचार हुआ उसको लेके हमने संघर्ष किया है। लालसोट की जनता आपके भी मंत्रिमंडल में आने का इंतजार कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो हाईकमान फैसला करेगा, इसमें हमारा कोई जो निर्देश होगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बेखूबी निभाएंगे, उसमें कहीं कमजोरी नहीं आने देंगे। तो ये थे रामविलास मीणा, जिन्हें लालसोट की जनता ने 47,000 से अधिक वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा है। विनीत उपाध्याय, सच बेधड़क, लालसोट।